हरियाणा में स्पोर्ट्स क्यों ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पंजाब या बाकी स्टेट्स? जब भी मैं भी कभी हरियाणा में गया हूँ, वहाँ पर मेडल्स भी ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स। हरियाणा में स्पोर्ट्स ज़्यादा होने का क्या कारण है? मैं तो कहूँगी जेनेटिक्स है सारे। हुँ, क्योंकि वहाँ की औरतें बहुत मर्दों से भी ज़्यादा ताकतवर है। जी। क्योंकि औरतें एक तो उनकी डाइट बड़ी अच्छी है, ठीक है? दूध, दही घर का। एक उनका काम क्या है, गोबर लेके जाना सिर पे उठा के, भैंसों का काम करना सारा का सारा, घास काटना, बुग्गी-जोटा जो होता है उनको लेके जाना। तो ये काम लाइक एक जिम में भी होता है, हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो ये काम एक घर में है ये। जी। तो वहीं से जेनेटिक्स होते हैं, तो बच्चे बस उसी तरह से आगे जेनेटिक चलते जाते हैं, तो इतने ही प्लेयर निकलते जाते हैं। आपने जैसे बताया कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से सरकारी स्कूल में गए। हुँ। आज कैसा महसूस होता है वो कंडीशन सोचकर? मेरे को तो सही हुआ मैं सरकारी स्कूल में आ गई। क्यों? मेरे को तो ऐसा हुआ कि सही हुआ, प्राइवेट में रहती शायद ही मैं एक नाज़ुक कली होती। मेरे पापा मेरी शादी कराई, अब मेरे 2 बच्चे होते शायद, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा हुआ जो हुआ। उस टाइम पे शायद मुझे ऐसे होता था, जब स्कूल चेंज हुआ, क्या सरकारी स्कूल में जाऊँगी? वो सब बच्चे अजीब होते हैं, गंदे से होंगे सरकारी स्कूल के, है ना? लेकिन जब स्कूल चेंज हुआ, आज मुझे ऐसा लगता है सही हुआ मेरा स्कूल चेंज हो गया उस टाइम पे। अगर नहीं हुआ तो शायद मैं आज ऐसे नहीं होती। आज क्या होते आप अगर सरकारी स्कूल में ना सही होते? होते वही होता कि पापा ने शादी करा देनी थी, 2 बच्चे हो जाने थे, रोटी-सब्ज़ी बना रही होती, बच्चे सँभाल रही होती। यही अभी होता। आजकल आप क्या कर रहे हो? कितने मेडल अभी तक आप ले चुके हो? कितनी ट्रॉफीज़ घर पे आ चुकी हैं? मेडल तो बहुत सारे हैं, बल्कि ऐसा है कि मेडल लगाने की जगह भी नहीं है घर पे। हुँ, ऐसे है, मैं अपनी दीवारों पे पीछे लगा के रखती हूँ। मेरी अब कई वीडियोज़ में मैं अपने कमरे में बैठ के शूट करती हूँ, मेरे बैकग्राउंड पे मेडल लगे होंगे और ट्रॉफ़ी भी बहुत सारी है। कॉम्पिटिशन तो पता ही नहीं है, बचपन से इतने खेले हैं, कुछ तो यादें भी नहीं होंगी कि हाँ, ये भी खेला है, वो अच्छा वो भी खेला है। सर्टिफ़िकेट निकालो तो पता चलता है, अच्छा ये भी मैंने खेला हुआ है, यहाँ ये भी मेडल है मेरे पास। तो ये सारे मेडल्स हैं अभी भी। एक स्पोर्ट्स पर्सन जन्म कैसे लेता है मैम कि स्पोर्ट्स अंदर कैसे ऊर्जा होती है? क्योंकि आजकल फ़ोन का ज़माना है, हर बंदा कहता है कि बस फ़ोन पे ही लगे रहो, रील्स का ज़माना है, तो स्पोर्ट्स के लिए तो आपको सारा दिन खेलना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। देखिए, स्पोर्ट्स अगर मैं बोलूँ तो ना तो मोटिवेशन क्या है, सारा डिसिप्लिन का खेल है। बिल्कुल, आप लगा लो डिसिप्लिन एक, मोटिवेशन एक आग है, डिसिप्लिन भी एक आग है। मोटिवेशन की आग कभी बढ़ेगी, कभी कम होएगी, कभी बढ़ेगी। डिसिप्लिन की एक आग ऐसी होती है, वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी कि आपको सुबह जाना है तो जाना है, उठना है तो उठना है। और ये सारी चीज़ें हमें अपने माँ बाप से भी सीखने को मिलती हैं। मूड हो ना हो, जाना है। हाँ, जाना ही जाना है, जो मर्ज़ी हो जाए। सुबह के 5 बजे हैं, जाओ, रो-धो जो मर्ज़ी करो, जाना ही जाना है। मेरे कोच तो ऐसे थे, अगर मान लो अभी पीरियड्स प्रॉब्लम आ रखी है, तो कोच कहेगा तू आके बैठ जा, देख, पर छुट्टी नहीं मारनी तूने। हुँ, हाँ, तू आ जा, मैट पे बैठ जा, देख कैसे प्रैक्टिस चल रही है, पर छुट्टी नहीं बजनी चाहिए आप तेरी। रोज़ जाते हो? हाँ, रोज़। कितने सालों से आप रोज़ जा रहे हो? मतलब अभी तो ये है कि अभी तो गैप हो रखा है। अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा सेंटर मैं खुद खोलूँ एक, बच्चों को सिखाऊँ वहाँ पे, ख़ासकर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस को लेके। तो अभी तो काफ़ी टाइम से गैप चल रहा है मेरा, और वैसे मुझे करते हुए 15 साल हो चुके हैं। जब मैं 10 साल की थी, 10-11 साल की, तब से स्टार्ट कर रखा है। मैं ये पॉडकास्ट ना मतलब ऐसे करना चाहता हूँ जैसे ना ये भूल जाएँ हम कि कैमरे लगे हुए हैं। ना आपको ये बात सोच के करो कि लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं हमारी बात के साथ एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि पॉडकास्ट का मतलब ये नहीं होता, हम अपना ओपिनियन रखते हैं। हुँ। हो सकता है आपको मेरा ओपिनियन 5 साल बाद समझ आए, मेरे को आपका 5 साल बाद समझ आए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है हमारे देश में स्पोर्ट्स की? कि जब एक स्पोर्ट्स ठीक है आपने मोटिवेशन की बात की, डेडिकेशन की बात की। फाइनेंशियल फ्यूचर क्या है इसका स्पोर्ट्स का? कुछ भी नहीं है, बी सीरियस, कुछ भी नहीं है। मतलब जो एक सपोर्ट पीछे से मिलना चाहिए ना एक स्पोर्ट्स पर्सन को, सरकार कुछ नहीं करती है, सच में बताऊँ तो। मैंने जब इटली खेलने जाना था, मुझे याद है आज भी वो दिन, जो पैसों की दिक्कत है वो तो बहुत ज़्यादा है मेरे घर पे, हद से ज़्यादा। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा थी, अब तो बहुत काफ़ी बेटर हो चुकी है। उस टाइम पे मतलब हर एक इंसान के पैर पकड़ने पड़ रहे थे, क्योंकि मेरा खर्चा पूरा आ रहा था 2,19,220 ऐसे कुछ करके। अभी भी याद अभी है। भी याद है मुझे। तो कुछ मेरे साथ के ही थे, मेरे सीनियर थे, उन्होंने एक डायलॉग बोला था, मुझे आज भी याद है, कि अगर ये रहेगी ना पैसों की वजह से रहेगी, कि अगर ये नहीं खेलने गई ना, इसकी जगह पे सेकंड वाली लड़की जाएगी, और ये रहेगी तो पैसों की वजह से रहेगी, देख लेना। तो मैं हमेशा रोते रहना, प्रैक्टिस पे भी नहीं जाना, कि मैं पैसे कहाँ से करूँ, क्या करूँ? मेरे पापा ने भी हर किसी के हाथ पैर जोड़ लिए, मम्मी ने भी हाथ पैर जोड़ लिए, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। मैं अभी एक उनका नाम नहीं बोलना चाहती, वो है कांग्रेस पार्टी के हैं वो, ठीक, वो आए थे एक बारी हमारी गली में, तो बड़े ज़ोर-ज़ोर से भाषण दे रहे हैं अच्छे से, मेरे मम्मी-पापा वहाँ पे गए हुए थे। तो पापा ने खड़े होके बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है ऐसे-ऐसे करके। तो कहते जी ये मेरे पीएन का नंबर है, इनको कॉल कर लेना, ये आपकी हेल्प कर देंगे। पीएन का नंबर बंद है, हुँ। कोई हेल्प नहीं है, और मेरी डेट पास आती जा रही थी कि भी हाँ, क्योंकि मुझे इंडिया का कोड भी मिलना था, सब कुछ मिलना था, पैसे जमा करवाने थे टिकट्स के लिए। कुछ अता-पता ही नहीं है उनका, क्या करे? तो लास्ट में मेरे कोच ने ही मेरी हेल्प की जैसे-तैसे करके। मेरे जो कोच हैं उन्होंने मेरी हेल्प की थोड़ी बहुत, थोड़े बहुत मेरे घर वालों ने कहीं से ब्याज से उठाए,
और तब जाके कहीं मैं खेलने गई होंगी। आपने कभी इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की? क्योंकि मेरे भी पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर फ्रेंड हैं, गुरमीत सिंह मीथियर जी, तो मैं भी उनसे बहुत बातें करता हूँ। एज़ कम्पेयर टू पुरानी गवर्नमेंट्स पंजाब में इस बार मेरे को लगता है कि पूरे देश में से शायद सबसे ज़्यादा मेडल्स पंजाब में आए हैं इस बार ओलंपिक्स में। तो उसका भी कारण है कि शायद कहीं न कहीं गवर्नमेंट ध्यान दे भी रही है। पर गवर्नमेंट बोलती है कि अगर एक कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो स्पोर्ट्स कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर एहसान क्या है कि आप उनसे क्यों पैसे माँग रहे हो? गवर्नमेंट क्यों दे आपको? आप खुद क्यों नहीं कर सकते? इसके बारे में आपका क्या सोचना है? मेरा ये है कि देखिए मेडल आ रहा है तो नाम किसका हो रहा है? देश का? देश का नाम हो रहा है। वो मेडल अगर आज मान लो नीरज चोपड़ा मेडल ले रहा है तो इंडिया आ रहा है पीछे। हुँ, कल को मैं मेडल लूँगी, इंडिया आएगा पीछे। ठीक है, इंडिया के बाद क्या आएगा? मैं अगर अपने पंजाब में वापस आऊँगी, पंजाब का नाम है, पंजाब की सरकार आगे आएगी, पंजाब की सरकार पैसे देगी, तब सरकार खड़ी होगी, हाँ जी देखो जी मैंने ये दिया है। तब तुम क्यों आते जब मेडल आता होता है? हुँ, तो ऑब्वियसली एक बच्चे को चाहिए मुझे सपोर्ट करो, मैं मेडल लाऊँगा अपने देश के लिए। तो मेरा कई बार ऐसे होता है कि जिन बच्चों को अभी तक जॉब भी नहीं मिली है, क्योंकि सरकार ने बीच में बोला था हम जॉब निकालेंगे नहीं। मेरे बीच में तो एक बार मन आया था जब ये आम आदमी पार्टी आई थी कि मैं जाके बोलूँ जब जहाँ पे ये भाषण देते हैं कि जॉब कहाँ है? हुँ, जॉब निकालो। बच्चे फिर रहे हैं, बच्चों की एज निकल रही है, 24-25 साल के हो गए, बच्चे वेट कर रहे हैं। एक भी भर्ती नहीं निकाली, ना पंजाब पुलिस की, ना किसी चीज़ की। कइयों के तो मतलब ऐसे है कि कइयों ने इतने साल से गेम किया, वो छोड़ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि ना तो कोई सपोर्ट सिस्टम है पीछे से, ना सरकार का कोई हाथ है।